अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह हासिल कर सकते हैं सुपरवाइज़र से, और इसकी क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो इस लेक्चर की है वो ये है कि आपने कभी भी अपनी ईमेल में ये पॉइंट नहीं ऐड करना कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ़र किया जाए। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है हमारी कि हम अपनी पहली ही ईमेल में, ईमेल कंटेंट में, ईमेल बॉडी में ये चीज़ ऐड कर देते हैं कि पूरे पॉइंट्स बताने के बाद हम कहते हैं कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ़र कर दिया जाए। तो ये एक रॉन्ग चीज़ है। आपने ईमेल अपना बॉडी प्रिपेयर की है, आपने ईमेल फॉरवर्ड कर दिया सुपरवाइज़र को। अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो आप कह लें कि आपका 50% काम हो गया है, मतलब 50% आपकी एक्सेप्टेंस है प्रोफेसर की तरफ से। उसके बाद आप उसकी ईमेल को, आप उसका रिप्लाई चेक करते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर आया उसकी तरफ से तो फिर आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ़र करे। मेरे ख्याल से जब भी प्रोफेसर रिप्लाई करते हैं तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोफाइल में, आप में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपको यही बात कहेंगे कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को किस तरह बियर करेंगे। तो आपने फिर उसमें बताना है कि मैं अपने यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस को, अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस को ओवरकम करने के लिए, बेयर करने के लिए मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस लेटर हो। अगर अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ़र कर देते हैं तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, और दैट विल बी ए ग्रेट फेवर फॉर मी। तो आप इस तरीके से उनको कॉल करेंगे। और अगर कोई सुपरवाइज़र आपको मज़ीद डिटेल में जानने की कोशिश करता है तो आप डायरेक्टली उसको ये कह दें कि मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो उससे फिर ये होता है कि सुपरवाइज़र, आप में कॉन्फिडेंस रहता है, और सुपरवाइज़र भी फिर जो है ना, अगर इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर देता तो नो इशू। उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने इंटरव्यू किस तरह प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद आपने रिसर्च डायरेक्शन जो है ना, उसकी लाजमी डिस्कस करनी है। आपने ईमेल बॉडी बनाई है, ईमेल कर दिया, रिस्पॉन्स आया, रिप्लाई आया है। उसके बाद अगर आप उसके साथ आपकी डिस्कशन चल रही है, आपकी बहस चल रही है, तो जो उसकी रिसर्च डायरेक्शन है या उसके करंट पब्लिकेशन हैं, आप उनको लाजमी चेक करें और कोशिश करें कि अपनी जो डिस्कशन है उसमें उसकी जो पब्लिकेशन है उनको इन्वॉल्व करें। उससे फिर ये होता है कि उनको आइडिया हो जाता है कि इस बंदे ने हमारी प्रोफाइल को पढ़ा है या मेरी प्रोफाइल को पढ़ा है और ये इंटरेस्टेड वाकई है मेरे काम में। और देन आप उसको कहें कि आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ़र किया जाए। तो ये तरीकाकार है। और प्रोफेसर की बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आपको रिप्लाई कर देता है, एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ़र नहीं करता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2-4 दिन वेट करें और उसके बाद लाजमी उसको रिमाइंडर एक भेजें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और अगर फिर भी वो टाइम नहीं दे पा रहे तो आप उनको डायरेक्टली ईमेल सिर्फ ये करें कि प्रोफेसर आमतौर पे तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ़र करना चाहते हैं तो मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैं एक एक्सेप्टेंस लेटर ड्राफ्ट भी प्रिपेयर कर देता हूँ आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप मुझे सिर्फ साइन करके तो एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर दें। और एक्सेप्टेंस लेटर ड्राफ्ट जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक टेम्पलेट होता है। तो आप लाजमी यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट चेक करें और उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपना एक्सेप्टेंस लेटर ड्राफ्ट बना के उनको सेंड करें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनका एक्सेप्टेंस लेटर ड्राफ्ट नहीं होता, तो आप जनरल किसी से भी या इंटरनेट से अपना एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप इंटरव्यू किस तरह दे सकते हैं और उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।